हरि ओम। जय सद्गुरुदेव। निखिलोपनिषद के इस 12वें भाग में आपके सामने मैं निखिलोपनिषद के 12वें श्लोक को रख रहा हूं। अभी तक आपने पिछले 11 भागों को पूर्ण रूपेण देखा होगा, समझा होगा, परखा होगा। और यदि आपने उन 11 भागों को, 11वें श्लोकों को नहीं समझा है तो आप उन्हें एक बार अवश्य देखें, समझें, परखें और धारण करें, क्योंकि जीवन के लिए अनिवार्य है। वह एक एक श्लोक, एक एक शब्द अनिवार्य है निखिलोपनिषद का। और उसे पाने के लिए आप मधुरानंद श्री युक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपको सारी वीडियो उस चैनल में जब आप जाएंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। जीवन का बहुत ही बड़ा सौभाग्य होगा कि मुझे निखिलोपनिषद की विवेचना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस सौभाग्य को मैं, इस क्षण को मैं गर्व करता हूं, गर्व करूंगा, गौरवान्वित हूं, क्योंकि ये श्लोक मैंने आज नहीं बनाए। ये श्लोक तो आज से 10 और 11 वर्ष पहले ही निर्मित हो चुके थे। अभी तक ये गोपनीय रहे हैं। कुछ तथाकथित लोगों के पास इसकी प्रतियां होंगी भी, लेकिन हो सकता है कोई इसे धारण करके रखा हो, या हो सकता है यूं ही पुस्तक के रूप में उनके पास हो। जो 12वां श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो अर्थ है आपको समझना है, धारण करना है। निम्मंत तत्व आत्मा शुद्धा किं विद्या तत्त्वं शोधयामि लं साक्षात् परब्रह्म रुद्रा पुरुषार्थ प्राप्ते जपे निखिल मंत्रे। सद्गुरुदेव से प्रार्थना की है, प्रभु आपका नाम जो निखिल शब्द है बहुत ही पावन है, पवित्र है और चैतन्यपूर्ण है। जो भी इसे भावना के साथ धारण करता है, इसके अर्थ को जान करके, समझ करके स्मरण करता है, उसे समस्त शक्तियां प्राप्त होने लगती है। जो भी इस मंत्र को कीलन खत्म करके जप करता है उसे पूर्ण सिद्धियां, पूर्ण सफलता प्राप्त होती ही है। इसमें कोई भी संदेह नहीं। आपके मंत्र का, आपके नाम का जो पहला अक्षर नी है, निम है, इस निम मंत्र को मात्र स्मरण करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, आत्मचक्षु जागृत हो जाती है, शरीर में कुंडलिनी जागृत होने लगती है, रोम रोम कण कण में प्रफुल्लता होती है, जागृत होते हैं। हमारे शरीर के सारे देवताओं का जागरण होने लगता है। और आपके नाम का जो दूसरा अक्षर थी है
उस खी विद्या तत्व है। खी शब्द का उच्चारण, स्मरण और जप संपूर्ण ज्ञान को समाहित करता है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम समझें, एक बर्तन हो, बर्तन कई दिनों से पड़ा हो, उसमें जंग लग गया हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें उसमें से भोजन पकाना है, उसको पहले साफ करेंगे। तो जो निम्न शब्द है वह आत्मा को शुद्ध करता है, साफ करता है। फिर उसमें भरेंगे तो जो खी विद्या तत्व है, खी तत्व है, खी नाम है, शब्द है, वह उसमें भरता है। ज्ञान का भरना होता है। और जो तीसरा शब्द है ला, जो ला शब्द है, उस ला शब्द से पूर्ण शिव तत्व प्राप्त होता है, संपूर्णता प्राप्त होती है। जो मन का भटकाव होता है वह शांत होता है, यथार्थ सामने आता है। अर्थात जब हमने उस पतीले में साफ करके चावल भर के पका दिया तो सीधे डायरेक्ट उसको हमें खाना है, बस उसका जो स्वाद ग्रहण करना है, जिसको हमने सुना था उसे ग्रहण करना है। तो वही बात होती है। इसलिए तीनों शब्दों को जागृत करना चाहिए। आपको अपने अंदर जागरण करना है उस भाव के साथ। नी खी लय, ओम निम खिम लम, ओम निम खिम लम, ओम निम खिम लम। और जब भी हम ये शब्द बोले तो ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। निम शब्द का जो भाव है वह आना चाहिए, खिम शब्द का जो भाव है वह आना चाहिए, और लम शब्द का जो भाव है वह आना चाहिए। हमारे इस मनोमस्तिष्क में ऐसी भावना होनी चाहिए, क्योंकि यह भावना इन शब्दों का जो स्वरूप है, अर्थ है, वह पुराना है, प्राचीन है, और ब्रह्मांड में उन शब्दों का वही स्वरूप है। लेकिन हमारे इस शरीर के ब्रह्मांड में भी स्वरूप वही होना चाहिए। जब दोनों तरह मैचिंग होंगी तो एक तार जुड़ेंगे, उन तारों के माध्यम से हमें वह शक्ति प्रकृति द्वारा प्राप्त होने लगेगी। इसलिए इन तीनों तारों को पहले जोड़ना है, फिर हमें पूरा का पूरा लाभ प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी, पूरी की पूरी स्थितियां हमारे सामने होंगी और हम जान सकेंगे कि ब्रह्म क्या है, धारण कर सकेंगे, सारी समस्याओं का शमन कर सकेंगे। फिर इस श्लोक में जो भाव है, पुरुषार्थ प्राप्ते जपे निखिल मंत्र। यदि आपको चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करना है तो यही एकमात्र साधन है, निखिल मंत्र को जप करना, निखिल मंत्र को स्मरण करना। और पुरुषार्थ, यहां पर पुरुषार्थ की बात आ गई। क्या है चारों पुरुषार्थ है? क्या चारों पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें भी बहुत बड़ी विडंबना है, इसे भी आपको समझना पड़ेगा। ऋषियों ने तो कह दिया कि मोक्ष महान है, यदि मोक्ष प्राप्त हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाए। बात सत्य है, किंतु यह बात बिल्कुल लाइन खत्म हो गई। आप अंतिम स्टेज पर पहुंच गए, मोक्ष प्राप्त हो जाए तो सब प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं, आपका पथ प्रदर्शन सही नहीं हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। यह प्रश्न इसलिए रखा गया कि हम मोक्ष के पीछे भागें और मोक्ष को प्राप्त करने के तरीके ढूंढें, कैसे मिलेगा मोक्ष। और तरीके ढूंढेंगे, कभी इधर भटकेंगे, कभी उधर भटकेंगे, और जो सही गुरु होगा वह आप पहुंच नहीं पाएंगे।
सिर्फ इस छोटे से वाक्य को बताने के लिए आपको भटकाया जाता है, उसे मैं आज आपको यूं ही प्रदर्शित कर देता हूं। सीधे सीधे शब्द में इसकी व्याख्या कर देता हूं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बंधुओं, यदि आप अपने जीवन को धर्मयुक्त बना दें, आप अपने जीवन को अर्थयुक्त बना दें, आप अपने जीवन को कामयुक्त बना दें, तो मोक्ष यूं ही प्राप्त होगा। इसका तात्पर्य क्या है? धर्म का तात्पर्य है हम अपने जीवन में हमारा मानव धर्म क्या होना चाहिए, कितनी दया, कितना परोपकार, कितनी भावना, क्या संस्कार, क्या भावनाएं, ये सारी चीजों को जब हम अपने जीवन में एकत्र कर लेंगे, उस पर कार्य करने लगेंगे, कितना झुकना, कितना बोलना, ये सारी चीजें जब आ जाएंगी तो हमें पूर्ण रूप में धर्म प्राप्त हुआ। अब धर्म प्राप्त हुआ, हम उस लाइन पे चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब हमारा वह धर्म मजबूत हो जाए, जिस प्रकार से एक वाहन चलाने वाले को जब दूसरा व्यक्ति वाहन चलाना सिखाता है तो सिखा देता है, फिर उसे वह बार बार प्रयोग करता है, और उस प्रयोग करने के बाद कुछ दिनों बाद उसे खुद एहसास होता है, फिर वो उसके शरीर में रस पस जाता है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ तेज करना है, कहाँ क्या होता है। फिर वह तो पीछे बैठे हुए व्यक्ति या बाजू में चलते हुए व्यक्ति से बात करते हुए भी गाड़ी चला लेता है, आने वाली समस्याओं को भाप जाता है, ब्रेक लगा लेता है, गाड़ी तेज कर लेता है, गाड़ी किनारे कर लेता है। इतना जब हमें हो जाए इस धर्म की लाइन पे कि अब हम उसके लिए सोचे भी नहीं और कार्य वैसा ही हो जैसी हमारी नियति कहती है, जैसी हमारी हमने सीखा है, वैसा ही करने लग जाए बिना किसी के कहे, बिना सोचे समझे, तो समझ ले धर्म पूर्ण रूपेण हमारे शरीर में स्थापित हो। अब हमें अर्थ की चिंता करनी पड़ेगी। अर्थ क्या है? अर्थ है धन, संपदा, और धन संपदा होनी चाहिए। संपदा कैसी होनी चाहिए? ज्ञान की संपदा भी होनी चाहिए और धन की संपदा भी होनी चाहिए। धन, ज्ञान और एक विनम्रता, विभाव सारा होना चाहिए। पैसा भी होना चाहिए, और पैसा होगा तो आप अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करेंगे, आपका सम्मान और बढ़ता ही जाए। फिर तीसरी बात होती है काम, कर्म है। काम का तात्पर्य कर्म है। हमारे पास चाहे कितना भी सब कुछ आ जाए, लेकिन फिर भी हमें कर्म करना ही है। हमारा एक नियम होना ही चाहिए कि हमें कर्म करना ही है। यदि मैं 8 घंटे कर्म पहले करता था तो अभी भी 8 घंटे ही कर्म करूंगा, यह भावना रखना चाहिए। एक स्थायित्व तो नहीं होना चाहिए कि मुझे तो बहुत प्राप्त हो। और कर्म में भी कैसा कर्म होना चाहिए? अच्छे कर्म, सुकर्म होने चाहिए। सुकर्म होना चाहिए और उस कर्म के माध्यम से भगवत प्राप्ति, धर्म के कार्यों में उस धन का उपयोग भी होना चाहिए। कर्म कैसे होते हैं? कर्म का तात्पर्य सिर्फ मेहनत करना ही नहीं। कर्म का तात्पर्य है सिर्फ, जो तात्पर्य है वह यह है कि हम व्यस्त हैं, इस संसार के लिए कुछ देने के लिए तैयार हैं, संस्कार के लिए कुछ कर रहे हैं।
और कर्म तो बैठ करके भी किया जा सकता है, बोल करके भी किया जा सकता है, मेहनत करके भी किया जा सकता है, दिमाग लगा के भी किया जा सकता है कि हम क्या क्या उसमें उपयोग करें और कैसे हमारा भारत आगे बढ़े, हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, वगैरह। जब ये तीन चीजें पूर्ण रूपेण हमारे अंदर समाविष्ट हो जाएंगी तो फिर मोक्ष यूं ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं कहना चाहता हूं। तो निखिल मंत्र को स्मरण और जप करने से वह सब कुछ प्राप्त होता ही है, ये समझ लीजिए। इसी भाव के साथ मैं विदा लेता हूं। ओम निखिल, जय सद्गुरुदेव।